सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो सब मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला क्या है जो सीक्वेंस दिया है, an = 5n-2, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें, an = n² + 4। ठीक है, तो यानी दो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म हमको दिया हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन 1 है, इसका 2 पार्ट है, ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, तो हमको क्या किया हुआ है कि सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तक हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, चलिए इसको करते हैं, फर्स्ट वाला जो है। ठीक है, तो गिवन क्या है, an = 5n-2, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब an = क्या है, 5n-2, nth टर्म दिया हुआ है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म मिलेगा, और n का वैल्यू जब 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, पुटिंग n = 1, 2, 3 वी गेट। ठीक है, तो a1 कितना आएगा, फर्स्ट टर्म को हम a1 से इंडिकेट कर रहे हैं, a1 = 5 × 1 - 2। ठीक है, कितना हुआ, 3। ओके, a2 यानी जब हम n = 2 पुट कर रहे हैं तब 5 × 2 - 2, 8, एंड a3 = 5 × 3 - 2 मीन्स 13। ओके, 5 × 3 - 2, 15 - 2 मतलब 13। ठीक है, हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स 3, 8 एंड 13। ठीक है, सॉल्व। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गया, 3, 8 एंड 13। क्या करना है आपको, nth टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का, बस आपको n = 1, 2, 3 पुट करते जाना है। जब 1 पुट कीजिएगा n = 1 तो फर्स्ट टर्म मिल गया, n = 2 पुट कीजिए तो सेकंड टर्म मिल गया, n = 3 पुट कीजिए तो थर्ड टर्म मिल गया। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है कि नहीं है, बता सकते हैं आप इसमें। हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट कीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है कि नहीं है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 - 3 कितना हुआ, 5। यहां देखिए 8 - 3 5 हुआ। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 13 - 8 5 हुआ कि नहीं, हो गया। उसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, सभी जो जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में। ठीक है, सेम आ रहा है, 8 - 3 5, 13 - 8 = 5। अगर आप इस सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते ले जाइएगा तो भी जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको यही वैल्यू मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है, एक यूनिफॉर्म वैल्यू ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट आपको मिलने वाला है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है 3, 8, 13 ये क्या है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका एपी में है। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए,
याद रखिएगा, सीक्वेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करने पे अगर सबके लिए सेम आ रहा है, सभी टर्म्स के लिए, तो उसका मतलब वो एपी में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, गिवन क्या है, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ, आपका एन टर्म दिया हुआ है। ठीक है, पुटिंग एन इक्वल टू 1 2 3 कीजिए। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, a1 यानी फर्स्ट टर्म, जब n इक्वल 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आया, मीन्स 5। ओके, जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, यानी a2, ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 मीन्स 8। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 13। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गया, हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर फाइव 8 13। ठीक है, हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 5 8 एंड 13। ठीक है, यही आ गया, n का वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकल गया, एक साथ लिख दीजिए इसको, फर्स्ट 3 टर्म्स आर 5 8 एंड 13। अब बताइए, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? बड़ा सिंपल है, आराम से, इससे पहले तो मैंने आपको बताया ही है। चलिए मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है आपका, 5 8 और 13, ये आया आपका फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म सीक्वेंस का। अब इसमें देखिए, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कितना है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ओके, थर्ड माइनस सेकंड कितना आया, 13 माइनस 8 5। है ये एपी में? ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो सीक्वेंस में जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सेम नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग आ रहा है। एक बार 3 आया, एक बार 5 आया, समझ गए? मतलब एक बार 3 आया, एक बार 5 आया। उसी तरीके से अब जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाइएगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है उसका वैल्यू सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसलिए ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि कैसे हमको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है और कैसे हम पता करेंगे ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय n इज इक्वल टू 4n प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए nth टर्म क्या दिया हुआ आपका, 4n प्लस 3। लिखिए, गिवन n इज इक्वल टू 4n प्लस 3। ओके, यही है दिया हुआ है हमको nth टर्म। अब हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो लिखिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 वी गेट। ठीक है, n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, n इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो a2 मतलब सेकेंड टर्म 4 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स 11। ओके,
n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 मतलब थर्ड टर्म 4 इंटू 3 प्लस 3 15। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 3 19 मीन्स 19, ठीक है। एंड जब n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a5 मीन्स फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 3 23, ठीक है। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, आप लिखिए डायरेक्ट, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा 7 11 15 19 एंड 23, ठीक है। तो क्या आ गया फर्स्ट 5 टर्म्स मेरे पास क्या आ गया 7 11 15 19 23, ठीक है। तो यही था सीक्वेंस। अब बताइए क्या ये सीक्वेंस एपी में है, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था ना कि कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि हाँ पर्टिकुलर जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है भी कि नहीं है। चलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना हो गया 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4 आया। थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड 15 माइनस 11 4 आया। सेम फोर्थ माइनस थर्ड 19 माइनस 15 4 आया। फिफ्थ माइनस फोर्थ 23 माइनस 19 4 आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है उसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सीक्वेंस। हेंस दिस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का सीक्वेंस है, ठीक है, इसका जो फॉर्म है थोड़ा अलग है। ओके, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स इसका हमको फाइंड आउट करना है। और इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या दिया है -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ओके, चलिए फॉर्म देख के घबराइएगा नहीं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। देखिए मैं इजी टू हार्ड की ओर बढ़ूंगा, धीरे 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 क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। और मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बस आप घिस पिट के बस पास हो जाइए, नहीं, ये पढ़ाई नहीं, ठीक है। पढ़ाई ऐसी होगी कि आप 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करें, उस लेवल का पढ़ाऊँगा। और अगर आप इससे भी ऊपर के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, आई मीन अगर आप क्लास 10 के लेवल पे जो ओलंपियाड वगैरह होते हैं वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे, क्योंकि मैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को भी आप लोगों के सामने आप लोगों को समझाऊंगा और सॉल्व करूंगा। ओके, तो ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, बिल्कुल जीरो से उठा करके बता रहा हूं। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, लजाइएगा नहीं, ठीक है। मैं औरों जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे में धैर्य है, पेशेंस है, आप पूछिए, बस आप में अलर्टनेस होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हमको nth टर्म, गिवन an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ओके, यही दिया हुआ है। अब अगर हम n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है।
एनी टर्म का मतलब ही यही होता है कि 1 2 3 4 पुट कीजिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ये एक्चुअली एक जनरल टर्म उसका हो गया है सीक्वेंस का, ठीक है। तो चलिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 वी गेट, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -1 टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 प्लस 1 आ जाएगा इंटू 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी -1 का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, 1 इंटू 2 मीन्स 2, ओके। अब सेकेंड टर्म जब n इक्वल टू 2 होगा तो सेकेंड टर्म मतलब a2 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1, n की जगह 2 पुट कर दिया मैंने, इंटू 2 टू द पावर n की जगह फिर हमने क्या किया 2 पुट किया, तो कितना हो गया -1 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इनसाइड द ब्रैकेट अगर माइनस में है, ठीक है, और उसका जो पावर है अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा, वो माइनस में ही वो आएगा। -1 का होल क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो जब इवन नंबर रहेगा पावर में तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जब ऑड नंबर रहेगा पावर में तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है ऊपर में 3, -1 टू द पावर 3, तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही रह जाएगा। -1 इंटू 4, 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4, कितना हो जाएगा -4, ओके। a3 n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है, -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, यही आएगा, ओके। -1 टू द पावर 4, ओके, 2 टू द पावर क्यूब मतलब 2 टू द पावर 3। अब देखिए -1 का पावर क्या है, इवन नंबर है 4 है, तो उसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 इंटू उसके बाद 2 टू द पावर क्यूब मीन्स व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8, ओके। फोर्थ टर्म जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म, जिसको हम a4 से इंडिकेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। -1, अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ये आएगा -1 टू द पावर 5 2 टू द पावर 4, ठीक है। -1 है, उसका पावर क्या है 5 है, यानी ऑड नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही होगा, इंटू 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16, ठीक है। हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर hence the first 4 terms are 2 -4 8 -16, ठीक है। तो इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा 2 -4 8 एंड -16, ठीक है। क्या ये एपी में है, ये एपी में है क्या, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आ गया, -4 -2 -4 -2 -6, ओके। उसके बाद थर्ड माइनस सेकेंड, एट, ठीक है, -8 माइनस, उसके बाद -4 है तो 8 माइनस इंटू ब्रैकेट में -4 मीन्स 12 हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा मतलब 12, ओके। फोर्थ माइनस थर्ड, ये कितना हो जाएगा -16 -8 मीन्स -24। तो क्या आ रहा है आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो सब के लिए क्या है, उस सीक्वेंस के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। पहला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के लिए -6 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के लिए 12 आया,
फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के लिए -24 आया। तो ये तो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर है? देखिए कैसे बढ़ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से आप इस सीक्वेंस को देखिए, तो आपको समझ में आ गया ना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस कौन सा मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो देखिए मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, ओके। अब सेकेंड टर्म के लिए मैंने क्या किया, 2 इंटू -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म इंटू -2, तो कितना आया, -4 आ गया। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म इंटू -2, तो -4 इंटू -2 मतलब 8। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म इंटू -2, तो मतलब 8 इंटू -2 -16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सब टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसमें जो हर नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म में -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जा रहा है। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से जब हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइंड आउट हो जा रहा है। यानी क्लियर है आपको, हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म का -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है। तो ये अलग ही टाइप का मैथमेटिकल जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में मेंशन्ड है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द 15th term of the sequence defined by an is equal to n into n plus 2 divided by n plus 3। ठीक है, हमें sequence का nth टर्म दिया है, हमको बोल रहा है कि भाई 15th टर्म आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, 15वां टर्म जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, गिवन क्या है, an। ठीक है, यानी nth टर्म दिया है n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 3। ठीक है, nth टर्म अगर दिया है तो जितना भी जो भी टर्म बोलेगा कि इतना नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो बस n इक्वल टू वो वाला नंबर खाली मेंशन कर देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15 टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो बस n इक्वल टू 15 हम पुट करेंगे, n इक्वल टू 15 फाइंड आउट हो जाएगा। लिखिए, पुटिंग n इक्वल टू 15 वी गेट। ठीक है, A15, n इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो A15 मतलब 15 टर्म को डोनेट कर रहा है ये। ओके, उसके बाद 15 इंटू n की जगह फिर 15 प्लस 2 दिया है डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3 दिया है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, 15 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो 15 3 चौक 18। ओके, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 85/6। ठीक है, तो इस ये जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म हमको n इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 बाई n प्लस 3 दिया है, उसका 15th टर्म जो होगा वो होगा 85/6। ओके, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिर्फ आपको n का वैल्यू पुट करना है, 15 रखना है, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सिंपल तो आपको कैलकुलेशन करना है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, I mean इस वीडियो का, इस चैप्टर का नहीं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट ए सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 2 एंड an इज इक्वल टू 2a टू दी 2a के नीचे क्या है n-1 प्लस 3। ठीक है, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a1, फर्स्ट टर्म मतलब a1, 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद nth टर्म क्या दिया हुआ है, तो nth टर्म का जो ये है एक्सप्रेशन है ये है, ये वाला an इज इक्वल टू 2a, a का नीचे में क्या है n-1 प्लस 3 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो जरूरी है, क्योंकि 2 - 1 अगर 2 से ग्रेटर नहीं रहेगा
n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है। तो ये nth टर्म दिया है n इक्वल टू 2a n माइनस 1 प्लस 3। तो हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी मेरे पास है, a1 इक्वल टू 2 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको और 3 टर्म फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। उसके बाद खेला खत्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, गिवन क्या है, a1 इज इक्वल टू 2, ओके, एंड an इज इक्वल टू 2a n माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप आपको क्या बोल रहा है कि सेकंड मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है a1, हमको सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू 2, 3 और 4 हम लिख देंगे, ठीक है। पुटिंग n इक्वल टू 2, 3 एंड 4, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। तो लिखिए पुटिंग n इक्वल टू 2, 3, 4 वी गेट, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, n इक्वल टू 2, 3 एंड 4 पुट करना है। तो जब n इक्वल टू 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a2, ओके, क्लियर है। उसके बाद 2a, फिर n इक्वल टू 2 मतलब 2 माइनस 1, a के नीचे क्या है 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 3, यही है। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 2a, 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो 2a1 प्लस 3, इतना आया। a1 कितना दिया है आपको 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 7 हो गया, ओके। अब n इक्वल टू 3 पुट कीजिए, n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा यानी कि a3। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में तब वैल्यू डालिए आप, 2a, n कितना पुट किया मैंने, n पुट कर रहा हूँ मैं 3, तो 2a नीचे में 3 माइनस 1, n के जगह 3, ठीक है, प्लस 3। आगे सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया 2a 3 माइनस 1 मीन्स 2 प्लस 3, ओके। 2 इंटू a2 मेरा कितना निकला है, देखिए ऊपर a2 मेरा आया है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 3, 17 आ गया, ओके। अब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करने पर मतलब फोर्थ टर्म हमको फाइंड आउट करना है। n इक्वल टू 4 मीन्स फोर्थ टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म को हम a4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a4 इज इक्वल टू, बस इसमें डालिए एक जनरल एक्सप्रेशन में इनका वैल्यू पुट करते जाइए। 2a, n इक्वल टू 4 बोला है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2a 4 माइनस 1 मीन्स 3 प्लस 3 आया सिंप्लीफाई करने पे। a3 का वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए 17, तो 2 इंटू 17 प्लस 3, ये हो गया 34 प्लस 3 37, ओके। आ गया फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म आ गया 7, थर्ड टर्म आ गया 17 एंड फोर्थ टर्म्स आपका आ गया 37, ठीक है। हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म क्या है a1 मतलब 2, ठीक है। सेकेंड टर्म मतलब a2 कितना 7, थर्ड टर्म मतलब a3 कितना 17, फोर्थ टर्म्स मतलब a4 कितना 37, हो गया। ये आपका आ गया फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस आया है ये एपी में है। मैंने आपको शुरुआत के इनिशियल लेक्चर में ही बोला था ना कि हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो सीक्वेंस जरूर होगा, ठीक है। हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा, लेकिन हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरी एपी इज अ सीक्वेंस, ओके, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली एन एपी सीक्वेंस, ठीक है।
हर जो सीक्वेंस है वो एपी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए सीक्वेंस बहुत तरीके के होते हैं ना, अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अभी तो आप सिर्फ क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास 11 में जाइएगा तो ये प्रोग्रेशन में 2 और एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में आ जाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ मतलब इस लेवल का नहीं रहेगा, इससे टफ लेवल का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद 2 और प्रोग्रेशन आ जाएंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें एक मल्टीप्लायर होता है जो कॉमन रहता है, और तीसरा आ जाएगा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल तो आपके सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो चलिए उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आगे जब आप जाइएगा 11th में 12th में तो आपको और डिटेल में प्रोग्रेशन को पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रा में, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या पूछा था आपको कि बताइए कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2 मिनट भी नहीं है, मुझे लगता है हार्डली 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको। ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ, 7 माइनस 2 5, याद रखिएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 17 माइनस 7 कितना हुआ 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 37 माइनस 17 कितना हुआ 20, मतलब 5, 10 और 20 ये आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो वो तो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल सीक्वेंस है, दूसरे मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा कि भाई इस जो सीक्वेंस है उसको उसका फर्स्ट टर्म, उसका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या एनी टर्म्स फाइंड आउट करके दिखाइए, फाइंड आउट कीजिए। उसका एनी टर्म दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको बोलेगा कि इसका 15 टर्म, 18 टर्म, 50th टर्म फाइंड आउट करके दिखाइए। उसके बाद ये भी बोलेगा कि ये करो भाई, बताओ कि ये अर्थमेटिक, ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो उस समय आपको ये सब फटाफट कैलकुलेशन ये सब आपको करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिलहाल बिल्कुल हटा दीजिए उसको, ठीक है। 10th, 11th, 12th में कैलकुलेटर नहीं, ठीक है। इंजीनियरिंग वगैरह करने जाइएगा, मेडिकल साइंस में जाइएगा तो उस समय तो कैलकुलेटर फर्स्ट ईयर से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस समय की बात अलग है, लेकिन अभी से लेके इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक, यानी 11th, 12th और उसके बाद जेई तक, आईटी जेई तक भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, कहीं भी आपको कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं मिलेगा। इसलिए कैलकुलेशन खुद से कीजिए, फास्ट कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। इसलिए 12th के बाद भी नहीं, 12th कर लीजिए, उसके बाद जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाएंगे तो उसके बाद कैलकुलेटर आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन जब तक आप 10th, 11th और 12th में है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस समय देंगे तब तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सो काइंडली डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल पूछने से लजाइएगा नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो देख लीजिए, पूरा अच्छे से देखिए, साथ में नोट कर लीजिए, खुद से बनाइए। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आके पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।